भगवान राम अपनी पत्नी सीता व भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों के वनवास पर निकले तो रास्ते में उनकी भेंट अपने मित्र निषाद राज से हुई। भगवान राम को गंगा पार करवाने के लिए निषाद राज एक केवट को बुलाते हैं। वह केवट भगवान राम को भली भांति जानता था। वह नित्य अपनी पत्नी के साथ उनकी पूजा करता था। जब उसने स्वयं भगवान को सहायता मांगते देखा तो उसने समझदारी से काम लिया। आज हम आपको भगवान राम व केवट के बीच घटित हुई सी सुंदर घटना का वर्णन करेंगे। जब निषाद राज ने केवट को कहा कि वह अपनी नाव में भगवान राम को माता सीता व लक्ष्मण सहित गंगा के उस पार ले जाए, तो केवट ने मना कर दिया। केवट ने कहा कि उसने सुना है श्री राम के चरण अद्भुत है, वह उनके चरणों की धूल किसी चमत्कारी जड़ी बूटी से कम नहीं है। लोग इनके चरणों की धूल पाने को लालायित रहते हैं, इसलिए मैं पहले इनके चरण धोऊंगा व फिर ही इन्हें गंगा पार करवाऊंगा। केवट के द्वारा यह हठ किए जाने पर निषाद राज पर लक्ष्मण क्रोधित हो गए, किंतु भगवान श्री राम केवट का आशय समझ गए थे। दोनों का क्रोध देखकर केवट ने स्वयं ही भगवान श्री राम से कहा कि वह उनके द्वारा माता अहिल्या को पत्थर से महिला बना देने की कथा को जानता हूँ। जब वे एक कठोर पत्थर से एक नारी में परिवर्तित कर सकते हैं, तो मेरी नाव तो एक लकड़ी की बनी है। केवट ने कहा, यदि मेरी नाव भी आपके पैर पड़ते ही किसी और रूप में परिवर्तित हो गई, तो मेरी आजीविका का साधन चला जाएगा। उसने कहा कि वह अपना व अपने परिवार का भरण पोषण इसी नाव के सहारे करता है। यदि यही नाव नहीं रहेगी तो उसके जीवन का सहारा छीन जाएगा। इस तरह केवट ने प्रभु के बिना चरण धुलाए उन्हें गंगा पार करवाने से मना कर दिया। भगवान राम को केवट के हठ के आगे झुकना पड़ा और उन्होंने हाँ कह दिया। इतना कहते ही केवट ने अपनी पत्नी से एक जल का पात्र मंगवाया। गंगा के पानी से प्रभु श्री राम के चरण धोए व उस जल को ग्रहण किया। इस तरह केवट ने न केवल भगवान के प्रति अपनी भक्ति सिद्ध की, अपितु भगवान के चरण कमलों का जल ग्रहण कर स्वयं का उद्धार किया। इसके बाद केवट ने तीनों को अपनी नाव में बिठाया व खुशी खुशी गंगा के उस पार लगा दिया। भगवान राम ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर सीता को अपनी अंगूठी उसे उपहार स्वरूप देने को कहा। माता सीता ने अपनी अंगूठी निकाल कर केवट को देनी चाहिए, लेकिन केवट ने इसे लेने से मना कर दिया। जब भगवान श्री राम ने इसका कारण पूछा तो केवट ने उत्तर दिया कि जो व्यक्ति समान कार्य करते हैं वे एक दूसरे से पैसे नहीं लिया करते। जैसे कि एक नाई दूसरे नाई के बाल काटने के पैसे नहीं लेता, उसी प्रकार एक केवट दूसरे केवट से पैसे कैसे ले सकता है। यह सुनकर भगवान राम ने प्रश्न किया कि उन दोनों का व्यापार समान कैसे हुआ, क्योंकि वे केवट तो थे नहीं। तब केवट ने कहा, वह उनको अच्छे से जानता है। वह इस मृत्यु लोक में केवट की भूमिका निभाता है, तो वही भगवान श्री राम मनुष्य को जीवन मृत्यु से मुक्ति दिलाकर भव सागर की नाव पार करा देते हैं। केवट की इस बुद्धिमता से प्रसन्न होकर भगवान राम ने उसे मोक्ष प्रदान किया। भगवान राम ने उसे मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्ति का वरदान दिया। इस प्रसंग से हम सभी को यह शिक्षा मिलती है कि हमें सब पता होने के बाद भी हम भगवान से भौतिक वस्तुओं की मांग करते हैं, वह उसी के सुख दुख में खोए रहते हैं। यदि वह केवट भी उस समय सोने की अंगूठी ले लेता तो उसे मोक्ष के रूप में मिले उपहार के सामने तुच्छ होता। इसलिए अपने जीवन में भगवान से सुख शांति व जीवन को सफल बनाने की कामना करे, न कि भोग विलासिताओं की।